नमस्कार दोस्तों। आज बात शुरू करते हैं एक पुरानी कहानी से। राजनीति में संबंध और व्यवहार कितना महत्व रखता है, इसलिए यह बात शुरू कर रहा हूँ। 3 दिन पहले ही एक पूर्व मंत्री जी से मुलाकात हुई, तो वे एक कहानी सुनाने लगे। बोले कि मैं पहली बार विधायक बन चुका था और अपनी फिएट गाड़ी से सी स्कीम से निकल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री का कारकेट वहां से जा रहा था, तो मैंने अपनी गाड़ी साइड में रोक ली, क्योंकि मुख्यमंत्री का कारकेट है तो मेरा वहां रुकना वाजिब था। तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगा लिया, लेकिन मेरी गाड़ी से आगे निकलते ही मुख्यमंत्री का कारकेट रुक गया। तो मैंने देखा पता नहीं किसी के घर जाना होगा। अचानक मुख्यमंत्री जी की गाड़ी का गेट खुलता है, मुख्यमंत्री जी उतरते हैं और धीरे धीरे मेरी गाड़ी की ओर बढ़े चले आते हैं। मैं क्योंकि विधायक था, ऐसे में मुझे भी गाड़ी से उतरना लाजमी था, तो मैं गाड़ी से उतरा और उतर कर मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं, किसी के घर जाना है? तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि नहीं, मैंने आपकी गाड़ी देख ली थी, इसलिए आपसे मिलने के लिए रुका हूँ। यानी कि राजनीति का एक वो स्तर था, इसलिए। और वो मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह जी शेखावत। और सिर्फ उस दौर में भैरों सिंह शेखावत की ही बात नहीं की जाए, चाहे हरिदेव जोशी हो, परसराम मदेरणा हो, या और भी सीनियर लीडर्स, बलराम जाखड़ हो, राजेश पायलट हो, एक दायरा होता था। भले ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन बोलने का, बयानबाजी का एक दायरा होता था, ताकि आपसी संबंध कभी खराब नहीं हो। लेकिन वर्तमान दौर ऐसा चल रहा है जहां नालायक, निकम्मा से लेकर बंदर, कुत्ता या अन्य भाषाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अब तो सीधे सीधे धमकियां इस बात की दी जाने लगी है कि या तो मैदान में मैं बचूंगा या वो बचेंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने कम समय में राजनीति का स्तर किस जगह आ गया है। बात हो रही है वर्तमान समय की। राजनीति में हर नेता विरोध भी झेलता है, कहीं पथराव भी होता है, कहीं काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, जूते भी उछलते हैं। जनता कुछ भी कह सकती है, और इसलिए कह सकती है क्योंकि जिस जनता ने हमें वोट दिया है, राजनेता जब ये मानता है तभी वह उनका ट्रस्टी बन पाता है। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद अधिकांश नेताओं की स्थिति यह होती है कि वे खुद को खुदा समझने लगते हैं। यह बात सिर्फ एक नेता के लिए नहीं कही जा सकती। अब 3 दिन पुरानी कहानी लीजिए। जब पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के ठीक पहले जब सभा हो रही थी, वहां कांग्रेस सरकार के मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना का समाज की ओर से विरोध हुआ। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी नेता का किसी कारण से विरोध हो रहा है। कारण विरोध करने वाला ही बेहतर बता सकता है, लेकिन उस जगह मंत्री या विधायक या शीर्ष नेता जो भी है, उसका दायित्व बनता है कि वह अपना दायरा नहीं लांगे। लेकिन आपने देखा होगा कि मंत्री ने मंच से बोला कि आप जैसे मैंने बहुत देखे, यानी वह एक तरह से भड़काऊ स्थिति थी। खैर, जो भी हुआ, उस स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता कि राजनीति में, लोकतंत्र में विरोध का एक तरीका होता है। एक सभ्य तरीके से आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं। ऐसे में विरोध का तरीका भी सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंत्री की ओर से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वह भी सही नहीं कही जा सकती। ठीक उसके दूसरे दिन बात कीजिए कि दूदू में मुख्यमंत्री की सभा होनी थी और एक विधायक उस मंच से उस जनता को धमका रहे हैं जो जनता उन्हें वोट देती है कि आप सिर्फ 2 नारे लगाइए, इसके अलावा कोई नारा ना लगाएं। अब लोकतंत्र में बात की जाए तो आप किसी को कैसे रोक सकते हैं कि वह किस नेता का नारा लगाए, किसका नहीं लगाए, और फिर आप धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करें कि यदि इन 2 नारों के अलावा आपने कोई और नारा लगाया, पुलिस पकड़ लेगी, मुकदमा लगा दिया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे जो जनता और जिस जनता के आप ट्रस्टी हैं, उस जनता को आप धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राजनीति में बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। अलग बात है कि आप किसी नेता के विरोधी हो सकते हैं,
किसी नेता के प्रशंसक हो सकते हैं, आप किसी के समर्थन में जा सकते हैं, आप किसी के विरोध में जा सकते हैं, लेकिन क्या जनता को इस तरह से धमकाना उचित है? मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि अब जो राजनीति राजस्थान में चल रही है, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे वह भाजपा हो, कहीं ना कहीं एक दायरा लांघा जा रहा है। और यह दायरा यदि लांघा जाएगा तो राजनीति का स्तर भी धीरे धीरे कमजोर ही नहीं होगा, गिरता चला जाएगा। इसलिए हो सकता है कि कोई नेता मुख्यमंत्री बनने वाला हो सकता है कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हो सकता है किसी को हटना हो सकता है कोई उससे बड़ी पोस्ट पे जाना हो, कोई बड़ी पोस्ट पे जाने वाले का समर्थक हो सकता है, कोई नए आने वाले का समर्थक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं कि आप अपने समर्थक नेता के लिए तो सब कुछ अच्छा सुने, लेकिन दूसरे नेता को आप अपने मुंह से बुरा कहते रहे। क्या राजनीति का स्तर अब यह रह गया है? और कम से कम राजस्थान में तो यह परंपरा रही ही नहीं है। राजस्थान की परंपरा बहुत सभ्य भाषा और मेहमान नवाजी की रही है। जब हम बाहर से आए हुए किसी मेहमान का पधारो हमारे देश कहकर स्वागत करते हैं, तो आप किसी एक दल में होकर या दूसरे दल में भी हैं तो कम से कम भाषा का दायरा आपको बांधना ही होगा, ताकि जनता को यह लगे कि हाँ, हमने जिस जनप्रतिनिधि को अपना वोट दिया था वह हमने बिल्कुल सही जगह दिया था। वरना जनता तो हमेशा खुद को ठगा हुआ ही महसूस करती है और उसके बाद सिर्फ 5 साल में उसके बाद एक समय आता है जब अपनी ठगी का बदला वह वोट के रूप में लेती है। इसलिए राजस्थान में अभी राजनीतिक भाषा का जो स्तर चल रहा है वह निश्चित तौर पर सुधार की ओर देख रहा है और सभी को इस बारे में प्रयास भी करना चाहिए। और इसीलिए मैंने व्यवहार की भाषा के लिए भैरव सिंह शेखावत जैसे मुख्यमंत्री का नाम लिया कि वे एक विरोधी दल के विधायक से मिलने अपना कारकेट रुकवा कर आ रहे हैं। दूसरी ओर आज सभ्यता बिल्कुल खत्म होकर एक दूसरे को देख लेने तक की धमकियां दी जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए और राजनीति में आने वाले समय के लिए बिल्कुल सही नहीं हो सकता। नमस्कार।